अबे हो रामू। जी सेठ जी। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला। अगर तू ऐसे ही काम करेगा तो तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूंगा। और सुन, तुम्हें कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे हाँ हाँ सेठ जी, अभी करता हूँ। विष्णुनगर के एक छोटे से गांव में सेठ धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर आदमी था, लेकिन अपने पैसों पर उसे बहुत घमंड था। वह गरीब लोगों से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता था। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेठ धनीराम अपने यहाँ काम करने वालों से कैसे पेश आता है। मैंने सारा काम अच्छे से कर दिया है और सेठ जी मुझे पैसों की जरूरत थी। अबे ओ सुन, मुझे तो तेरा कोई काम पसंद नहीं आया। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इसी तरह सेठ धनीराम अपने यहाँ काम करने वालों के साथ पेश आता और जब पैसे देने का समय आता तो सेठ उनको धक्के मारकर वहां से निकाल देता। एक दिन बागा नाम का एक लड़का काम की तलाश करते करते सेठ धनीराम के यहाँ चला आता है। सेठ जी, मैं कई दिनों से काम की तलाश में हूँ। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बताओ। अरे आओ आओ बेटा, तुम्हारे लिए काम तो है मेरे पास, लेकिन तुम्हें एकदम बढ़िया से सारा काम करना होगा। सेठ धनीराम बागा को अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेता है और बागा भी खूब मन लगाकर काम करता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बागा सेठ के पास पैसे लेने के लिए आता है। सेठ जी, हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। अरे अभी तो तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं काम करते हुए, और देखो देखो भिखारियों की तरह पैसे भी मांग रहा है। सेठ जी, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा। अरे देखो तो सही, इसे तो बिल्कुल भी बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तुम्हें अभी काम से निकाल रहा हूँ। चल भाग यहाँ से। अरे सेठ जी, मैं यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ। इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे रामू काका, देखो तो सही, यह चुटकू सा कैसे जुबान लड़ा रहा है। अरे बागा बेटा, तुम सेठ के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे अंकल, मैं पिछले कई दिनों से सेठ जी के पास काम कर रहा हूँ, और जब मैंने पैसे मांगे तो ये मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल रहे हैं। बताओ। रामू काका सेठ जी को समझाते हैं कि उसे बागा की मेहनत के पैसे दे देने चाहिए, लेकिन सेठ अपने लालच की वजह से पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं था। इन दोनों का फैसला करवाने के लिए सभी लोग इकट्ठे होकर मुखिया जी के पास चले जाते हैं। मुखिया जी, सेठ जी मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे रुको रुको बेटा, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है। आप सब लोग इकट्ठे होकर मेरे पास क्यों आए हो? रामू काका मुखिया जी को सारी बातें सच सच बता देते हैं। तो ये बात है। सेठ जी, आपकी पहले भी बहुत शिकायतें मैं सुन चुका हूँ। अगर बागा ने आपके यहाँ काम किया है तो आपको उसकी मेहनत के पैसे जरूर देने चाहिए। अरे मुखिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? इसने मेरा सारा काम खराब कर दिया है, तो फिर मैं इसे पैसे क्यों दूं भला? सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो सारा काम एकदम बढ़िया से किया है। हाँ। अरे ओ सेठ धनीराम, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तुम कितना सच बोलते हो और कितना झूठ बोलते हो। भागा के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। अरे पैसे तो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिए, और ये चुटकू सा मुझसे पैसे निकलवाने चला है। क्या सोच रहे हो सेठ धनीराम? मुखिया जी, मैं इसे एक शर्त पर पैसे दे सकता हूँ। कैसी शर्त? शर्त ये है मुखिया जी कि पहले मैं इसे एक झूठी कहानी सुनाऊंगा, और इसे मेरी कहानी को सच साबित करना होगा। और ऐसे ही फिर ये मुझे एक कहानी सुनाएगा, और मुझे इसकी कहानी को सच साबित करना होगा। जो भी दूसरे की कहानी को सच साबित ना कर सका, वह ये शर्त हार जाएगा। अगर बागा ये शर्त जीत जाता है तो इसे मैं इसकी मेहनत के डबल पैसे दूंगा।
और अगर ये शर्त मैं जीत गया तो इसे मेरे घर पे 1 महीना बिल्कुल फ्री में काम करना पड़ेगा। हाँ, बता देता हूँ। बागा, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बागा कुछ समय सोचने के बाद सेठ जी की शर्त मान जाता है। देखता हूँ ये चुटकू सा मुझसे कैसे जीत पाएगा। तो मेरी कहानी ये है कि पिछले साल मैंने बाहर देश से गन्ने की खेती के लिए बीज मंगवाई, और जब मैंने अपने खेत में गन्ने के बीज बोए तो 2 दिन के अंदर ही वह गन्ने इतने बड़े हो गए कि वह आसमान को छूने लगे और बादलों से बातें कर रहे थे। हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हमने तो इतने बड़े गन्ने की खेती कभी नहीं देखी ना। ये एकदम झूठ है। हाँ तो बागा, तुम सेठ जी की कहानी को कैसे सच साबित करोगे? मुखिया जी, मैं सेठ जी की बात को एकदम सच मानता हूँ। मैंने सुना है कि अमेज़न के जंगलों में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सेठ जी भी अपने गन्ने की खेती के लिए बीज वहीं से लाए होंगे। हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अमेज़न के जंगलों में तो हम नहीं जा सकते भाई। सुना है वह बहुत ही खतरनाक है और हम में से कोई भी वहां जाकर मरना नहीं चाहेगा। तूने तो सेठ धनीराम के बिछाए हुए जाल में उसी को ही फंसा दिया। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और अब तुम्हें भी कहानी सुनानी होगी। देखना तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। अरे आप लोग तो जानते ही होंगे कि पिछले साल हमारे गांव में 10 बकरियां चोरी हुई थी। अरे हाँ हाँ बागा बेटा, बकरियां तो चोरी हुई थी, लेकिन उन बकरियों का इस कहानी से क्या लेन देन है? लेन देन है मुखिया जी, लेन देन है। जब बकरियां चोरी हुई थी तो मैं चुपके से सब देख रहा था। इसी सेठ जी ने वह बकरियां चोरी की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अरे सेठ जी, झूठ नहीं बोल रहा, एकदम सच कह रहा हूँ। मैंने देखा है कि जब आपने बकरियां चोरी की थी तो आप उन बकरियों को अपने उसी गन्नों के खेत में ले गए थे जो आसमान को छू रहे थे, और उन खेतों में छिपकर आपने उन बकरियों की हत्या की है और बाद में उनको पकाकर भी खा गए थे। हाँ। राम 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 राम, हे भगवान, ये कितना झूठ बोल रहा है। अरे बागा बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम सब जानते हैं कि सेठ एक बेईमान आदमी है, लेकिन ये एक हत्यारा और चोर नहीं हो सकता। मुखिया जी, यही मेरी कहानी है और सेठ जी को मेरी कहानी को सच साबित करना होगा, वरना ये हार जाएंगे और शर्त के मुताबिक इनको मेरी मेहनत के 2 गुना पैसे देने होंगे। बताओ बताओ सेठ जी, सच है या झूठ है? बागा की बातें सुनकर सभी लोग सेठ पर हंसने लगते हैं। सेठ अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। अगर सेठ धनीराम बागा की बनाई हुई कहानी को झूठ मानता है तो शर्त के मुताबिक सेठ धनीराम हार जाता है और बागा को उसे डबल पैसे देने होंगे। अगर सेठ धनीराम इस कहानी को सच मानता है तो सेठ धनीराम को बकरियां चोरी के इल्जाम में जेल जाना होगा। अरे वाह बागा बेटा, तूने तो सेठ धनीराम के बिछाए हुए जाल में उसी को ही फंसा दिया। बागा की समझदारी देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं और मुखिया जी सब लोगों को समझाते हैं कि हमें ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे के हक के पैसे नहीं खाने चाहिए। सेठ धनीराम बागा की बताई हुई कहानी को सच नहीं मानता और शर्त हार जाता है, जिस वजह से सेठ धनीराम बागा को उसकी मेहनत के डबल पैसे दे देता है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। और दोस्तों, हमारे चैनल टोन स्वैग ज़िगज़ैग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।